इवन एकेडमिक में अगर मैं बात करूं तो मैं बीएससी में 2 बार फेल हुआ हूं और मैं आज 4 सरकारी नौकरी पाया हूं। अच्छा। कि इंसान जब भी सीरियस हो जाए ना कि हाँ मुझे करना है तो वो कर ही लेता है। हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन क्लास 24 सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में हैं, जिन्होंने क्रैक किया है और उनकी सक्सेस स्टोरी है जो कि कवर करते हैं, क्योंकि सबकी जिंदगी में अपना स्ट्रगल होता है, सबकी जिंदगी के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। कई लोगों ने जो एग्जाम क्रैक किया होता है तो कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि उन्होंने परस्यू करी हुई होती है, जिससे उनको कुछ नंबर बेहतर और कुछ टाइम बचाने के अंदर हेल्प करती है और सक्सेस है जो कि मिल जाती है। तो उसी की सीरीज के अंदर आज हम लोग जो है वो रवि के साथ में है और रवि की एंटायर जर्नी है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाले हैं रवि आपको। बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी जो है 2023 के जो एग्जाम है, प्रीलिम्स है, वो भी अभी इन्होंने दिया है और अब टीयर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। 2022 के अंदर जो है वो रवि सेलेक्टेड है ऑलरेडी। इनको मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो मिला हुआ है। 21 के अंदर सीएचएसएल भी इनका क्लियर है, तो सीएचएसएल क्लियर किया और उसके बाद में सीजीएल का मोटिवेशन और अभी 23 का वापस से देने का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है और ये जर्नी आगे कंटिन्यू क्यों चल रही है पढ़ाई की, ये सारी बातें हैं जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रवि, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको क्लास 24 की तरफ से, मेरी तरफ से। और थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, सो दैट बाकी बच्चे भी जो है आपसे बहुत कुछ सीख सके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रवि, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसा स्कूलिंग रहा। स्कूलिंग में कौन से बैक बेंचर थे, मिडिल लेवल के परसेंटेज आने वाले बच्चे थे या फिर टॉपर थे? क्योंकि सबसे पहली तो लोगों के सवाल यही होते हैं, सबको ये लगता है कि हर बच्चे का जिसका गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जैसे कि मैं यूपीएससी जो बच्चे जो क्लियर होते हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ या उनको वीडियो करता हूँ, तो मैं उनसे भी पहले ये बात पूछता हूँ, क्योंकि लोगों की गलत फहमियां होती है कि 99 98 95% वाले बच्चे वही एलिजिबल या वही जो है वो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो आपका क्या 10th और 12th का सीन था? सर टेंथ तो बहुत अच्छा नहीं था। 78% थे मेरे, 78.33। और ऐसे ही ट्वेल्थ भी रहा 77। कभी इतना फोकस्ड ही नहीं था कि मतलब बहुत टॉप करना है। एवरेज स्टूडेंट था, लाइफ के सारे सीन जो हो सकते हैं उस उम्र में सब कुछ करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस्ड था। अच्छा, और पीसीएम था या कॉमर्स था? पीसीएम, पीसीएम। पीसीएम था, ओके। और हाँ, मैं पीसीएम से ही मैंने बीएससी भी किया था। अच्छा, चलो सही है। बीसी उसके बाद में फिर आपने 12th के बाद में आपने बीएससी किया? जी जी। इवन एकेडमिक में अगर मैं बात करूं तो मैं बीएससी में 2 बार फेल हुआ हूं और मैं आज 4 सरकारी नौकरी पाया हूं। अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि उल्टा होता है कि लोग बहुत सारे 10th 12th या ग्रेजुएशन में टॉपर होते हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट जॉब के अंदर आके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यस सर, बहुत सारे लोग स्कूलिंग में तो अच्छे होते हैं कि और लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं कर पाते हैं। पर मेरा मानना है कि इंसान जब भी सीरियस हो जाए ना कि हाँ मुझे करना है तो वो कर ही लेता है। वो कर ही लेता है, सही बात है। तो बीएससी के अंदर कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर दी थी या क्या बनना चाह रहे थे? मतलब क्या था 12th तक बनने का, क्या मोटिवेशन था जिंदगी में? और कॉलेज ट्वेल्थ में तक आने तो के बाद सर 3 साल क्या था? 12th तक तो वही जो इस समाज में जो गंगा बह रही है कि आप पढ़ने में थोड़ा बेहतर हैं और अगर मैथ्स से हैं तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे। तो मैं भी बस झोला उठाया और इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी की तैयारी के लिए चल दिया था। अच्छा, कोटा। और नहीं नहीं, मैं कानपुर में काका देव है। ओके। काफी काफी फेमस है। कोटा से पहले इधर जो हम नॉर्दर्न इंडिया के लोग हैं इधर ही, हाँ। कोटा के पहले इधर ही रहते हैं। ओके। काका देव जिनके ज्यादा थोड़ा पैसे वैसे होते हैं तो वो कोटा निकल जाते हैं। तो मैं कानपुर गया, मैं वहाँ 7 महीने था। मुझे लग गया कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि जो भी वहाँ बैच में बैठते थे वो 2-2 साल से कोचिंग कर रहे थे। 11 से फाउंडेशन से आए थे और मैं 12th के बाद गया था। हाँ, बहुत फर्क है, हाँ। तो जेई मेंस में नहीं हुआ था उस बीच, जो है उत्तर प्रदेश का जो होता था स्टेट में यूपीटीयू, हाँ, उसमें ठीक ठाक रैंक थी। इवन ऐसे 7 to 8 थाउजेंड के अराउंड रैंक थी, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली। हाँ, 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 हाँ। तो सेमी गवर्नमेंट शायद कॉलेज मिल जाता, पर मुझे वहां तैयारी करते करते इतने सारे लड़कों के बीच में पहली बार एक्सपोजर हुआ था जो गांव से निकल के। तो मुझे पहली बार लगा था कि मैं इंजीनियर तो बनना ही नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल किसी हाल नहीं बनना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की पावर भी बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अक्सर जब आप 12वीं के बाद में निकलते हो ना कोई भी कॉलेज के लिए, और तो सबसे पहले इंजीनियरिंग नजर आती है और आप मोर और लेस कहने बिल्कुल के बिल्कुल। अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो कि चलो सभी लोग कर रहे हैं तो आप भी कर लो। फैमिली वाले भी बोलते हैं कि चलो इंजीनियर तो कम से कम कहलाओगे, तो सेम मिस्टेक आई डिड। मैंने भी जो है वो 12th के बाद में नहीं चाहते हुए भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। बाकी मैं चाहता बिल्कुल भी बिल्कुल सर, नहीं। तो अपना चलिए, मूल आपने तो बहुत अच्छा इंसान काम बहुत किया कि लेट से खोज आपने, पाता है। हाँ, 4 साल अपने इन- बचा लिए। तो फिर बिल्कुल सर, आपने, इंसान बहुत लेट से अपना मूल खोज पाता है कि मैं मतलब मैं सच में करना क्या चाहता हूँ। हाँ, रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो फिर आपने बीटेक छोड़ के बीएससी में एडमिशन लिया, तो लोगों ने कुछ बोला नहीं कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आपका रैंक भी ठीक है यूपीटीओ में, ले लो? मैं जब आईआईटी की तैयारी के लिए निकला था तो मैं बीएससी में एडमिशन इधर साइड में करा के निकला था अच्छा। कि कॉलेज कॉलेज नहीं जाना है। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूट्यूब तो उस टाइम पे आ गया था, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो मतलब हम लोगों की एक्सेस हो चुकी थी, हमारे पास एंड्रॉयड था, तो हम आईआईटी के बारे में जब भी सर्च करते थे तो लगता था कि मतलब जो सक्सेस रेट है आईआईटी में पहुंचने का वो कम है। जब हाँ। मैंने ये देखा तो पहले ही कि मेरा एक साल बर्बाद ना हो, तो मैं कर ले लिया था एडमिशन बीएससी में। अच्छा, चलो फर्स्ट ईयर साथ में हो गए उसके। तो हाँ, फर्स्ट ईयर साथ में थी। चलो फर्स्ट ईयर अब आपका आईआईटी वाला तो चलो सीन खत्म हो गया, आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद क्या, फिर क्या लगा कि क्या करना है आगे? उसके बाद सर जब आईआईटी के एग्जाम्स हो जाते हैं जेई मेंस वाले, हम्म। तो जेई मेंस हो गया और उसके बाद यूपीटीयू हो गया अप्रैल के दौरान 2016 में। तो मैं क्या करता था, अक्सर उस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। ओके। तो उस दौरान रिजल्ट आया था शायद यूपीएससी का। तो अ, जब रिजल्ट आया और हम लोग अखबार पढ़ते थे कुछ दोस्तों के साथ, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था आईएएस बनना और ये सब चीजें सही बात करना। है, तब मैं ग्लैमरस। वहीं से सोच लिया था कि अब कानपुर छोड़ के अब दिल्ली जाऊंगा, ओके। क्योंकि दिल्ली में ही आईएएस का हब है, यहीं तैयारी होगी। ओके, तो फिर तो जब आपने यहाँ, बीएससी के बाद ज्वाइन किया या फिर उसी टाइम पे ज्वाइन कर लिया? सॉरी सर। बीएससी के टाइम पे ही आप दिल्ली आने का सोच, मतलब दिल्ली आ गए थे हाँ हाँ या फिर हाँ, ग्रेजुएशन करके आए थे? दिल्ली आ गए थे और उसके बाद जब हम गए यूपीएससी के लिए पूरे जोश के साथ कि आईआईटी की तैयारी करके आए हैं, अब नहीं उधर हुआ है, तो जब हम यहाँ पहुंचे क्या बोलते हैं मुखर्जी नगर। तो विजयनगर। मुखर्जी नगर में मुझे याद है उस टाइम पे दृष्टि आईएएस थी और बहुत सारी ध्येय थी। इन सब जब कोचिंगों में गया और इसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा कि मुझे अफोर्ड करने में दिक्कत होगी। हाँ। उसी दौरान जब मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे 3 सीनियर्स थे और वो तीनों भैया काफी टाइम से कर रहे थे। तो किसी का किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे और कोई एसआई हो गए थे, लेकिन आईएएस कोई नहीं बन पाया था। तो उन्हीं भैया लोगों ने बताया कि तुम इतने मतलब घर से इतने पैसे वालों में से नहीं हो, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो 2 लाख रुपए यूपीएससी के लिए देना बहुत बेहतर नहीं है। सही बात। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एसएससी सीजीएल जो है इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तब मैं इसका डेमो क्लास लेने गया था। तब ओके। डेमो क्लास से ही लगा था कि हाँ इसमें तो सीबीआई इंस्पेक्टर भी है, हालांकि उसके लिए मेरी हाइट नहीं थी। ओके। 160 वन ऐसा सिक्सटी ही। फाइव प्लस हाँ। मांगता है। एसआई के अंदर मेरे ख्याल से सीबीआई में एक हाइट का क्राइटेरिया है। हाँ। हाँ 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 हाँ। तो सर फिर मैं देखा कि इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो मिल सकती है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, तभी मैं सीजीएल के लिए तब से लगा हूँ और इस बार लास्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है मेरा। तो आपने पहला अटेम्प्ट कौन से साल में दिया? पहला अटेम्प्ट सर मैं 2019 का दिया था, जो कि हुआ था 2020 के मार्च में, लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले। लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले हुआ था, हाँ। हाँ, मेरा पहला अटेम्प्ट में ही प्री मेंस सब क्लियर हुआ था, मैं दे के आया था, ऐसे राइटिंग करके आया था। अच्छा। और जब आप जब आप अपने घर से कानपुर से जब आप दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के कितने टाइम तक प्रिपरेशन करी, वहां पे कितना टाइम गुजारा एग्जाम देने से पहले पहले? सर शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सेल्फ स्टडी करेंगे और इस तरीके से मैंने बहुत टाइम काट दिया। ओके। तो बाद में लगा कि नहीं, कोचिंग से होना जरूरी है, क्योंकि इसमें नॉलेज से ज्यादा मैटर करता है आपकी स्पीड। सही आप बात। उस क्वेश्चंस को बना ले रहे हैं, उस वो बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस तो कोई भी हाँ 10 मिनट हाँ दे हाँ दो हाँ, तो वो सही बना बात है, देगा। हाँ। विद इन 30 to 40 सेकेंड, या थोड़े टफ सवाल को 1 मिनट में हाँ, हाँ। बनाना, वो टफ था। तो कोचिंग लेने में मतलब फैसला थोड़ा लेट हो गया था। और ओके। उधर बीएससी भी परस्यू कर रहा था, तो बीएससी के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, इस वजह से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो बीएससी बहुत अच्छे से हुई। और कॉलेज तो इतना गंदा सीन है उत्तर प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता, और स्टेट का मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता है वहाँ भी कुछ होगा सब कि जगह कॉलेज सेम ही है। में चीटिंग वगैरह ये सब चीजें चलती थी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब क्रॉस हो गया, कुछ अपने से, कुछ पता नहीं कैसे कैसे। सही बात है। लेकिन फाइनल ईयर में फेल कर गया। अच्छा, मतलब क्या फेल बैक करने आगे के की फेल हो गए? बैक आगे, एक तो होता है ईयर बैक लगना, और बाद एक होता है बैक आ गई अगले हाँ, साल। 6 पेपर में से 2 पेपर में बैक आ गई थी। ओके। तो 3 महीने बाद जब बैक का एग्जाम देने गया तो मैथ मैथ थी और फिजिक्स थी फाइनल ईयर में। हाँ हाँ। तो मैथ को इतना पढ़ा, क्योंकि मैथ जब आप शुरू से 2 साल नहीं पढ़े हैं तो मैथ तो कोई रटने वाली चीज नहीं सही है। बात है, तो हाँ। मैथ में इतना फोकस्ड हो गया कि मैथ तो क्लियर हो गई, फिर फिजिक्स में फेल कर गया दोबारा। ओके। अच्छा, फिर वो जाके नेक्स्ट ईयर, मतलब 4 साल के अंदर ही हुई कुल मिला के बीएससी? हाँ हाँ हाँ, 2015 से बीटेक के शुरुआत किया बराबर तो टाइम लगी 2019 गया। में। बीटेक के बराबर टाइम बिल्कुल लग सर, गया फाइनली। बिल्कुल 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 सर। अच्छा। बाद में तो लग रहा था बीटेक ही कर लिया होता है। नहीं नहीं, एनी डे बीएससी इज बेटर देन बीटेक राइट नाउ, अगर आप कोई अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो तो, मेरे को तो
क्योंकि वही है कि एटलीस्ट बीएससी में कुछ नॉलेज तो मिलता है, बीटेक के अंदर इतने सब्जेक्ट्स हैं और सब माइक्रो लेवल पे आप कुछ पढ़ते नहीं हो, ऊपर ऊपर से निकाल लेते हो, तो कोई ज्यादा रेलिवेंस बनता नहीं है। अच्छा, तो अब ये कितना टाइम निकल गया उसके अंदर, जब आप दिल्ली पहुंचे, आपने मुखर्जी नगर में जो है कदम रखा, उसके बाद जब आपने एग्जाम दिया तो उसके बीच में साल, 2 साल निकल गए? हाँ, एग्जाम देने में 2 साल हो गए। मैं अच्छे से प्रिपरेशन करने लग गया था 2019 के लास्ट से। अच्छा, 2019 के 2019 लास्ट के से। अक्टूबर से। ओके, तो आपको, अच्छा, हाँ तो सर। आपने 20 में पेपर दिया? यस सर। अच्छा, तो आपने मतलब 20 में पेपर दिया और फिर 21 वाला आपने सीएचएसएल निकाल लिया और 22 वाला फिर आपका यस सीजन सर। हो गया। अच्छा, तो यस सर। कुल यस मिला के सर। आपने 2020 ही एक ऐसा टाइम है कोविड वाला जो कि आपने प्रॉपर डेडिकेशन से पढ़ाई करी, और 21 के अंदर तो फिर आपका पेपर है जो कि वो सीएचएसएल वाला आपने देकर निकाल ही दिया। तो उस एक साल के यस अंदर सर। ऐसा मतलब क्या किया, जैसे नॉर्मली अगर मैं आपकी जर्नी देखूं तो आपने 19 में आप पहुंचे, 18 या 19 में, वो तो आपने थोड़ा वैसे निकाल दिया सेल्फ स्टडी में, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई करना चालू किया 2019 के अक्टूबर से, तो 2020 और 2021 का आधा मान लो टाइम एक तरीके से, तो 1.5 साल के अंदर आपने पहला पेपर अपना सीएचएसएल निकाल दिया। उसके बाद थोड़ा और आपने यस सर। अच्छा बेटर प्रिपरेशन किया, 2022 का भी सीजीएल हो गया। तो इस 1 1.5 साल यस के सर। अंदर क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई ऐसी जिससे जिससे आपके इतने नंबर है जो कि स्कोर हो गए? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बच्चे हैं, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो बात समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम, कितना वेटेज, किस तरीके से उसका स्ट्रैटेजी बनानी है कि वो एग्जाम को निकाल सके। तो क्या किया 1.5 साल के अंदर ही ऐसा? सर, अगर मैं अपने ग्रेजुएशन का टाइम निकाल के देखूं हटा के, तो जिस टाइम तक ग्रेजुएशन करता था उसके बाद तो मैं 2019 से ही पढ़ना किया शुरू किया था अच्छे से। हाँ। लेकिन बीच में जब मेरे ग्रेजुएशन चल रही थी फाइनल ईयर, तब मैं कोचिंग कर लिया था। अच्छा, तब आपने तो कोचिंग कर ली थी, तो बेसिक तो आपका हो ही गया हाँ, था। तो बिल्कुल सर, एक तरीके से वो भी मेरा 1 साल कंसीडर होना चाहिए। ओके, ठीक है। और अगर आप पर डे 7 8 घंटे नहीं पढ़ते हैं, वो भी पूरे साल, ये नहीं कि 2 महीने 3 महीने आप शहर रहते हैं कहीं सही बात पढ़ते है, हैं हाँ। और अपने गांव चले गए, तो वो मेरे साथ रहा है कि मैं हर साल में 6 महीने पढ़ता था। अच्छा। 6 महीने में घूम घुमा के गांव ही चला जाता था वापस। ओके। कभी 1 महीने एग्जाम चलता था, कभी त्योहारों पे चला गया, कभी गर्मी की छुट्टियों में यूं ही चला गया। तो हाँ, अगर कोई डेडिकेशन के साथ पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल में उसकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगले 1 साल में जब नेक्स्ट ईयर की शुरुआत होगी तो वो प्री क्वालिफाई करने लग जाएगा, सही बात है। अगर थोड़ा भी बेहतर होगा तो वो। और हाँ, अगर वो डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा, कभी भी वो डाउन नहीं फील करता है, तो सिर्फ मॉक टेस्ट देता रहे, मॉक टेस्ट देता रहे, सिर्फ मॉक टेस्ट से बहुत कुछ हो जाता है। सही बात है, हाँ। अच्छा, तो आपने मतलब पहला तो आपका सबसे अच्छा स्टेप ये रहा इस पूरी जर्नी में कि आपने कॉलेज के टाइम पर ही एक्सप्लोर कर लिया कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब लगना है, मेरे को तो ये एग्जाम है जो कि देना है और उसको क्रैक बिल्कुल करना बिल्कुल। है, क्योंकि सबसे पहले बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट यही होता है, क्योंकि अपने करियर की जर्नी कुछ इस तरीके की होती है ना कि अगर आपको स्कूल में ये रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, स्कूल के अंदर ही अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गया, ये जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो ये रवि 10 मिनट के अंदर एंड होगी, तो मैं वापस से लिंक बैच के अपन उसको कंटिन्यू कर लेंगे, है ना? हेलो? हेलो? हाँ रवि, आ रही है आवाज? हाँ हाँ सर, आ रही है। तो ये 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी तो मैं वापस आपको लिंक भेज दूंगा, है ना? ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये शायद ये वाला लॉगिन वो वाला नहीं है, पेड वाला। ठीक है, तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, हाँ। कि मैंने कोचिंग कॉलेज के टाइम पे एक स्टार्ट हाँ, कर दिया तो था। हाँ, तो आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये रहा कि आपने कॉलेज के अंदर ही जो है ये एक्सप्लोर कर लिया कि आपको करना क्या है जिंदगी में, कौन सा एग्जाम है जो कि आपको फाइट करना है, क्योंकि नॉर्मली करियर की जो जर्नी है अपनी, उसमें सबसे पहले इशू आता है कि आपको करना क्या है ये आप डिकोड कर लो। कई बच्चे जो स्कूल में डिकोड कर बिल्कुल लेते हैं उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, वो थोड़े पहले जल्दी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अगर आपने कॉलेज में डिकोड कर लिया तो बहुत अच्छा है, जैसे कि आपने इसी जर्नी के अंदर 3 4 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया, अभी आपके पास में और भी बहुत अच्छा टाइम है। और उसी प्रकार से अगर मैं कॉलेज खत्म होता है उसके बाद लोग 2 साल 3 साल 4 साल तो ये एक्सप्लोर करने में निकाल देते हैं, रेदर की ट्राई करने के कि उनको करना क्या है। वरना क्या, आप जब कोशिश भी करते रहते हो ना, जैसे कि आपने बहुत जल्दी कोशिश कर लिया, यूपीएससी का देख लिया, आपको समझ आ गया कि 1 साल के अंदर आपने 6 महीने में कि हाँ नहीं करना, बात खत्म हो गई, आगे बढ़ गए। वरना क्या होता है, अक्सर लोग जो है वो लगे हुए रहते हैं किसी चीज के अंदर, 2 3 4 साल तो वैसे निकाल देते हैं, उसके बाद फिर उनको समझ आता है जिंदगी में करना क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बहुत अच्छी बात आपने ये करी कि आपने ये पहले ही बहुत अच्छे से रियलाइजेशन कर लिया कि आपको करना क्या है।
अच्छा, जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैथ आपका पहले से ठीक होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 12वीं तक भी यस सर। सीबीएसई में है। तो मैथ के अंदर कोई ज्यादा खास इशू आपको नहीं आया होगा आई थिंक। तो मैथ मेरी हमेशा से अच्छी थी। हाँ, मैथ इवन मेरे हमेशा। परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मेरी मैथ में तो हाँ 90% हाँ, मार्क्स हमेशा नॉर्मली रहते साइंस मैथ थे। वाले बच्चों को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि उनका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल थोड़ा ठीक होता है, वो भागते नहीं है मैथ से। ह्यूमैनिटीज वाले, यस सर। कॉमर्स वाले थोड़े से क्या दूरी बना के रखने की कोशिश करते हैं, जो हाँ, उनको बाद एसएससी और बैंकिंग में आके बहुत प्रॉब्लम होती है बाद इधर। बाद में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको इस एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है। तो इंग्लिश का क्या रहा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, पंजाब, अगर आप इन राज्यों से हो तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश परेशान करती है। तो इंग्लिश को कैसे टैकल किया आपने? इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की तो मेरी अच्छी नहीं थी, लेकिन इंग्लिश ग्रामर मेरी हमेशा से अच्छी थी। क्लास 8th से मैं जब स्कूल करता था तो स्कूलिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, स्कूल भी बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं साइड से ट्यूशन करता था। ओके। वो कोचिंग कल्चर वो जो छोटे टाउन्स और विलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाँ हाँ। तो उसी में था। इवन मेरी अटेंडेंस पूरे साल में मुझे लगता है कि 3 महीने से ज़्यादा स्कूल में अटेंडेंस नहीं होती थी। ओके। अच्छा। अटेंडेंस का ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं होता था स्कूल स्कूल की अच्छा। तरफ से। स्कूल वालों को लगता था आप अच्छा पढ़ाई परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, उनको नहीं लेने देना। अच्छा। हाँ, उनको भी पता था कि अपन अच्छा कर नहीं रहे हैं तो लड़का तो बाहर जाएगा ही। सही बात है कि कुछ तो बेनिफिट हुआ कहीं से, वो जरूरी है। हाँ, तो इंग्लिश इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन मेरा बहुत अच्छा था। अच्छा, और मैं जीके स्कूल और टाइम पे हाँ, हाँ मैथ में क्लास कैसे 8 से था? क्लास मैथ का मेरा क्लास 4th वगैरह से मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। अच्छा। एक होता है अच्छा होना, मैं क्लास का लगभग मैथ में फर्स्ट ही रहता था। ओके। जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है किसी न किसी का एक सब्जेक्ट के प्रति, तो वो आपका मैथ के प्रति था। और जीके और बिल्कुल। रीजनिंग का तो मुझे लगता है कोई ज्यादा इशू आया होगा। रीजनिंग का क्या था? हाँ, जिसका मैथ अच्छा उसकी क्या उसका रीजनिंग रीजनिंग अच्छी। अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली। और हाँ, जीके का क्या रहा, क्योंकि नॉर्मली मैथ वाले बच्चों को जीके समस्या करती है। जीके की वजह से ही सर इतना लेट हुआ सिलेक्शन। अगर मेरी जीए अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं उन्हें कहूंगा फर्स्ट डे से आपको जीके पर डे 1.5 2 घंटे पढ़ना ही है, क्योंकि मैं जीके नहीं पढ़ता था। और इस वजह से मेरा जो सीजीएल 2019 वाला था सबसे पहला अटेम्प्ट, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत उटपटांग हुई थी, तो हाँ। उसकी वजह से मेरा 30 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था फाइनल। लेकिन सीजीएल 2020 जब आया तो उसमें मेरा ओनली 9 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था। और अच्छा। मैं सीजीएल जब 2021 देने गया तो मेरे मैथ सॉरी जीके में तब प्री के मार्क्स काउंट होते थे। जीके में मेरे 50 में से केवल 6 मार्क्स थे। ओह। इस वजह से प्री अच्छा नहीं गया। इस वजह से मेरा सीजीएल 2021 में दोबारा से जो पिछले साल 9 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार 8 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। सब चीजों पे मैं फोकस्ड रहा, लेकिन मैं जीके नहीं लेके चला, तो जीके की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। इवन पिछली बार जो मेरा सिलेक्शन हुआ भी है, तो मैं डबल एओ का एग्जाम भी दिया था उसमें। ओके। और 427.59 मेरे मार्क्स थे और 429 समथिंग गई थी कट ऑफ। अबाउट 1.5 या 1.8 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन डबल एओ से नहीं हुआ, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है। सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और पहले पूरे सीजीएल के एग्जाम में जीके जीएस का रोल लगभग 8% का होता था पूरे 700 नंबर की सही नौकरी बात में है। से। हाँ, अभी जीके अब जीएस नहीं है ऐसा। 19% प्लस हो गई है। सही बात है। अब तो और ज्यादा वो वेटेज लेके चल रही है, तो ठीक है। आपको जीके जीएस नहीं छोड़ सकते आप। हाँ हाँ हाँ। मुझे याद है कि वो मेरी 2015-16 से पहले या 17 से पहले तक तो लोग ऐसा होता था कि जीके देख के भी नहीं जाते थे और अपना पूरा सीजीएल निकाल देते थे, क्योंकि कट ऑफ इतनी बिल्कुल ज्यादा होती बिल्कुल। नहीं थी और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से जो है आपका काम चल जाया करता था। ओवर द आज ईयर तो अच्छी पिछले 5 सालों के अंदर बहुत चीजें बदल गई है। आज तो थोड़ी भी अच्छी पोस्ट लेनी है आपको उसमें 4200 4600 ग्रेड पे की, तो बिल्कुल। आपको जीके जीएस में मिनिमम मिनिमम आपको 50% या 40% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। सही बात है। और क्योंकि कट ऑफ जो फाइनल है वो 85% प्लस चली जाती है अच्छी पोस्ट के लिए। हाँ, और इसके अंदर करंट अफेयर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 7 से 8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं करंट अफेयर के, घुमा फिरा के। तो बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। करंट अफेयर के लिए क्या किया अब आपने? जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके 2022 में जब आपने पेपर क्रैक किया, तो उससे पहले जीके का और आपने करंट अफेयर का कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, क्या किया उसको लेकर? करंट अफेयर ही थोड़ा साथ दे देती थी, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में पिछले साल अटेम्प्ट दिया था तो मैं एक स्पीडी की बुक आती है वो ले आ लिया था, अच्छा। वो ईयरली होती है। ओके। और 1 साल का आपको मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, वो आपके लिए मस्ट है। क्योंकि अगर 7 8 क्वेश्चन आते हैं तो हाँ, आपकी तो मतलब पूरी मेहनत सही वसूल हो बात है, गई। सही बात है। अगर बाय द वे आपके साथ 0 क्वेश्चन आए उस 1 साल में से, तो आप ये सोचिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहां कोई नहीं कोई कर भी नहीं पा कर रहा है। पाएगा, सही बात है।
अगर बाय द वे आप आज एग्जाम में बैठे हैं, मात्र 2 महीने पहले का सवाल आ गए और सही दो बात है। तीन करके इधर के सवाल आ गए, तो बाकी सब कर जाएंगे। यहाँ पे ये एकेडमिक और कंपटीशन की तैयारी में अलग होता है। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जब सब नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं सही है। बात है। सही बात है। हाँ, और आपको नहीं लगता कि करंट अफेयर जीके या ऐसा टाइप ऐसा है जिसको डेली एक दो घंटा अगर आप देते रहो, अपने नोट थोड़े प्रिपेयर करते रहो करंट अफेयर के भी, तो आपको आपकी जीके भी करंट अफेयर के साथ में कवर हो जाती है? क्योंकि फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ आज इवेंट हुआ है, लेक्चर भी कुछ G20 चल रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड करोगे तो वो स्टैटिक पार्ट हो जाएगा, और उसका करंट करोगे तो उसका करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो आपके कोई बिल्कुल सर, मुझे मतलब। लगता है क्योंकि हाँ। अगर अगर कोई भी जो पर डे आधा घंटा भी देता है, आधा हाँ, घंटा प्लस तो दे ही, अगर आधा घंटा प्लस देता है करंट अफेयर के लिए, तो बाकी लोग क्या एग्जाम टाइम पे वो जल्दी जल्दी तैयार करते जल्दी हैं, वो जल्दी, और बहुत वो कंफ्यूजिंग किताब, हो हाँ, जाता है। और वो किताब में आप इतना कंटेंट होता है, इतना कंटेंट होता है कि आप ना तो याद रख पाते हो, ना उसको समझ पाते हो, बिल्कुल और ना वो इंटरेस्टिंग लगता है। बिल्कुल वो वो वैल्यू बिल्कुल भी कहीं ऐड नहीं करता, वो आप बस एक बार रीडिंग मारोगे और भूल जाओगे। एग्जाम में आ गया तो आ बिल्कुल गया, सर। सिंपल क्वेश्चन तो आप हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल सर, जो तो हम लोग न्यूज सोर्स के लिए इधर उधर होते हैं, वो करंट अफेयर से कम अच्छा अपडेटेड रह सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपने मैथ और कितना वो किया, कितना कितने आवर्स अपने डेली डिवोट करे सब्जेक्ट के हिसाब से? अगर मैं 2022 टाइम जो आपने क्रैक किया, उससे एक साल पहले का अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ, तो कितना टाइम, कितना आपने कितने कितने सब्जेक्ट को कितने कितने आवर्स दिए? मैं जब कोचिंग करता था तो मैं 2 घंटे बस कोचिंग के बाद पढ़ लेता था, उन्हीं जो क्लास में पढ़ाया गया उन्हीं चीजों को। सही है। और जब मैं पहली बार प्री देने की बारी आई थी, तब भी मैं 3 घंटे पढ़ता था और मैं 3 घंटे मैथ की क्लास करता था। अच्छा। 6 मार्च 2020 को मेरा पहली बार प्री हुआ था, जो कि लगता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम देने जाने का मन नहीं था। लेकिन कोविड के बाद जब अगस्त में, जुलाई में, 14 जुलाई को उसका रिजल्ट आया था प्री हम्म, का, तो मेरा जब प्री में सिलेक्शन हो गया तो मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा हो जाएगा। तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, और कोविड के दौरान पहले तो शुरू में खूब जोश के साथ पढ़ाई शुरू किया। जब मार्च अप्रैल बीता तो मई में थोड़ा सा हुआ कि अभी तो बहुत टाइम है, लग रहा है ये कोविड हटेगा ही नहीं, तो गांव चला गया था, वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। नहीं तो मेरा शायद CGL 19 में फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो सकता था। तो जब मेंस देने आया तो फिर थोड़ा, हाँ, अच्छे से पढ़ा था, 4-5 घंटे पढ़ता था। हाँ हाँ। एक ये सबसे बड़ी बात, मेरी ही आदत नहीं है, सभी SSC वालों की होती है, कहते हैं कि मैं 4 साल से तैयारी करता हूँ, वो अपने से हकीकत में पूछे तो वो 4 साल से पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते ही नहीं जब है। एग्जाम आता। हाँ, तो रवि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि नॉर्मली एक साल अगर आप ठीक ठाक अगर इतने टाइम निकाल लो 5-6 घंटे का, तो इट इज सफिशिएंट फॉर सीजीएल एग्जाम, है ना? सीजीएल एग्जाम बिल्कुल नॉर्मली एक साल का ही माना गया था पहले भी, और आज भी इतना ही माना जाता है नॉर्मली। अगर जो टॉपर है या फिर जो लास्ट रैंकर है जो भी क्रैक कर रहा है, वो एक साल के लिए आसपास से रिकमेंडेशन हर कोई जो है वो बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है आपके साथ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुखर्जी नगर के अंदर अगर आपके साथ में 4 लोग और तैयारी कर रहे थे, तो आपने क्या एनालिसिस किया कि क्या गलतियां कर रहे थे वो? ठीक है, आपने बताई भी होगी, उन्होंने समझी भी होगी, लेकिन ऐसा तो होता ही है कि सबका तो नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। तो और उनको टाइम भी हो गया होगा, 2-3 साल निकाल दिए होंगे उन्होंने वहां पे, तो क्या गलतियां हैं जो कि नॉर्मली एक एस्पिरेंट कर रहा है जो आपके साथ में था? सर, गलतियां जैसे मैं अपनी बताऊं, तो मैं जब कोचिंग करता था, तो कोचिंग के बाद इसलिए नहीं पढ़ता था ज्यादा, ये सोच करके कि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ है, और ग्रेजुएशन तो अपने टाइम पे वो कंप्लीट हो जाएगा, उस साइड में वो पता ही नहीं चलेगा कब हो गया ये कंप्लीट। बात है। हाँ और जो बीटेक करके आए थे, 2 दोस्त बीटेक किए हुए थे साथ में, हाँ तो हाँ। उनको हमेशा ये लगता था कि जितना पढ़ रहे हैं इतने में हुआ तो हुआ, नहीं तो हम अपना बीटेक से जॉब करने चले जाएंगे। तो फाइनली जो बीटेक थे 2 लोग, उनमें से एक को हरियाणा पुलिस में जॉब लग गई, SI हो गया, और दूसरा अपना बिजनेस कर लिया, शायद वो बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है, काफी अच्छा। ओके। तो इस तरीके से। और साथ में जो लड़के लड़कियां थे, अब जैसे एक साथ में लड़की थी, तो उसके घर में पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में पापा थे, बैंक मैनेजर थे SBI में, तो उसको मराठी लैंग्वेज आती थी, तो उसने महाराष्ट्र भर दिया, वो उसका SBI में हो गया। ओके। जो जो हम 3 लोग थे अपने ग्रुप में, जो पहले से सोचा था कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है, और आज आज हम तीनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। चलो, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर किसी ने सीजीएल की तैयारी करी है तो समवेयर उसको ये हेल्प जरूर मिली है कि वो अपने स्टेट के एग्जाम के ऊपर फोकस करके भी निकाल सकता है। बिल्कुल सर, CGL हाँ का ऐसा सिलेबस है कि मैं बिना मन के रेलवे NTPC का एग्जाम दिया था। हाँ हाँ। मेरा लेवल 5-6 भी हो जाता आराम से, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं थी, क्योंकि ओके। वो 2019 के मेरे अगस्त में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, और ग्रेजुएशन से पहले मार्च में उसका फॉर्म आ गया था, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन लेवल 2 और लेवल 3 प्री हुआ था, जिससे मैं लेवल 2 से मुझे NTPC मिल गया है। ओके, चलो सही है। अच्छा, तो मतलब ये बात भी सही है वैसे, क्या नॉर्मली, और एक प्रॉब्लम और पता है यहाँ पे क्या आती है
कि अक्सर जब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आपका फोकस होता है एक एग्जाम पे सीजीएल के ऊपर। तो अगर आपका फोकस बिल्कुल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका 100% आपको बिल्कुल क्लियर है कि मेरा तो टारगेट ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अगर सर। आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर है ना, तो आपको अपने स्टेट के एग्जाम जरूर ट्राई करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। आपका स्टेट का आपको बेनिफिट मिल जाता है, और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी सिमिलर सा है। स्टेट की जीके आपको थोड़ी बहुत देखनी पड़ती है। बिल्कुल सर, जो सीरियल की तैयारी करें, अब तो सीरियल के मेंस में जीके हैं, तो हाँ, वो एक्सक्यूज ये ना दे कि मेंस में हम 200 नंबर इंग्लिश, 200 नंबर मैथ, पहले जैसा तो अब रहा नहीं। सही अब तो बात। सबको मतलब ये न्यायपूर्ण सिलेबस है, अब बहुत अच्छा है, सही बात है, हाँ। जस्टिफाइड है ये। जस्टिफाइड है। हाँ, पहले जो जिनकी मैथ स्ट्रांग होती थी हाँ, या वो इंग्लिश बाकी सबको पीट के बहुत आगे निकल जाते थे। तो सही अब बात। बीट नहीं कर सकता फिर मैथ वाला, तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इवन मेरे लिए नुकसान रहा पर्सनली, मेरे लिए, मैं मैथ इंग्लिश इतनी अच्छी प्रिपेयर किया था, 85 to 90% स्कोर करता ही था दोनों में। जैसे ही अगर ये सिलेबस ना चेंज हुआ होता सीजीएल 2022 में, तो आज मैं 48 या 46 100 ग्रेड पे मिल गई होती। सही तो बात। मुझे इसलिए भी बुरा नहीं लगा कि मेरा चलिए एक साल लेट होगा, लेकिन बाकियों के लिए जस्टिफाइड है, ये बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वरना पहले इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी है उसको तो एक अलग ही एडवांटेज था, मतलब दोस्तों उसको तो एक तैयारी करनी बिल्कुल थी एक बिल्कुल तरीके से एक सब्जेक्ट की, बिल्कुल तो दूसरे बिल्कुल ने सर। मैथ ही उसको निकालनी है। अभी क्या है कि जीके है, करंट अफेयर, और एक्चुअली ओवरऑल पर्सनालिटी भी जो है वो आपकी ग्रूम होती है, अगर आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अगर आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हो तो, है ना, तो वो भी आपने जो अच्छा कहा वो स्टेट स्टेट एग्जाम वाली बात, तो अगर आप जीके जीएस करेंगे सीजीएल के साथ, तो एक अच्छी बात ये होगी, चाहे आप जीके का क्वेश्चन बनाइए तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलने सही हैं। बात है। ऐसा तो है नहीं जीके के मार्क्स कम होते हैं। बात तो है। आप जीके जीएस को तैयार करते हुए आप अच्छा फील कर पाते हैं, हाँ, क्योंकि कई बार क्या है सीजीएल में तो वैकेंसी वगैरह जैसे कम होंगी भविष्य में हाँ, या कभी भी, अभी भी कभी तो बहुत आ गई, कभी तो सही बात है। नॉर्मली 7-8 हजार वैकेंसी ही आती है। तो हाँ, आप जब स्टेट एग्जाम्स में जाएंगे तो आप एक ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक स्टेट का सिलेबस होता है जीके जीएस का, उसको पढ़ करके हाँ, आप सबके बराबर ही आ जाएंगे जो स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक हाँ, तो आपको एडवांटेज है कि आप सीजीएल में बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन एक किताब पढ़ के छोटी सी जो कि स्टेट जीएस हाँ, होगी, स्टेट सही जीके बात है। होगा, फिर आप उनके बराबर में वहां भी फाइट देंगे। सही बात है, हाँ। और ऊपर से क्या एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि जैसे सीजीएल में एक फाइट ये भी है, जो कि अभी आप कर रहे हो, तो नॉर्मली बच्चों को लगता है कि पहले तो कोई भी जॉब मिल जाए, पूरे 8,000 के अंदर कहीं पर भी फिट हो जाए, एक तो पहले तो सबसे बड़ा ये होता है, जब वो मिल जाती है बिल्कुल फिर ये होता है कि लोकेशन, क्योंकि मेजरली जॉब्स जो होती है वो सारी साउथ इंडिया में ज्यादातर, क्योंकि पोर्ट्स पे है सारी, बिल्कुल कस्टम भी सारा का सारा वहीं पर ही है ना, तो ज्यादातर फिर प्रॉब्लम आती है कि यार अब ये ट्रांसफर तो होगा नहीं, अब वापस बिल्कुल सर। एग्जाम दो ताकि नॉर्थ इंडिया के अंदर आ सके, और नॉर्थ इंडिया में मिल जाए तो ग्रेड पे बढ़ाने का चैलेंज है। तो अभी अभी बिल्कुल आपका सर। क्या प्रॉब्लम है, अभी आपका का लोकेशन कहाँ पर है, और क्या चैलेंज है अभी? सर सीजीएल 2022 वाले से वैकेंसी तो 36 हजार थी, हाँ, उसमें मेरी रैंक 16 हजार आई। अब हाँ, उस 16 हजार रैंक में मुझे महाराष्ट्र में पोस्टल असिस्टेंट मिला है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये श्योर हो गया है। और इसी तरीके से तिरुवनंतपुरम में सीएचएसएल से मिल चुका है, उसमें अगर मैं ज्वाइन करने जाता तो अब तक मैं ज्वाइन कर लेता। ठीक तो है। उसमें मैंने एक्सटेंशन लगा दिया 3 महीने का। ठीक है। और तीसरा, एक सिलेक्शन इससे पहले मेरा हुआ था एमटीएस 2021 से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिला था। अच्छा। वो भी मुझे नागपुर मिला था, वहां से ज्वाइनिंग लेटर आया था, वो भी मैंने अवॉइड कर दिया। ओके। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एमटीएस वाले को छोड़ा है जॉब को, बाकी दो में मैं एक्सटेंशन लगा के रखा हूँ। सही जब तक कहीं जब तक कहीं ज्वाइन नहीं कर बात है। लेते, हाँ, हाँ। गवर्नमेंट जॉब में बहुत भरोसा नहीं होता। नहीं, नहीं, सही बात। हमारे पास एग्जाम्पल है, साल 2018 का मैं तैयारी कर रहा था तो देखा था, जिन बच्चों को वीडियो का उत्तर प्रदेश का एग्जाम हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, केवल ज्वाइनिंग बची थी, कितने बच्चों की उसी नौकरी से शादी तय हो गई थी। सही बात है। और बाद में वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, ये कह के कि एग्जाम में कुछ मैनिपुलेशंस हुए हाँ, हैं। हाँ, 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 हाँ। तो धांधली के चक्कर नहीं, में अभी वो फिर बिल्कुल। से एग्जाम हुआ है। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में सिंपल है, पिछली वाली तभी रिजाइन करनी है, तब नेक्स्ट वाले का ज्वाइनिंग लेटर आता बिल्कुल। है, सिंपल नीट एंड क्लीन तो स्टार्ट। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की ये जो पोस्टल असिस्टेंट है, इनमें दोनों में मैं एक्सटेंशन लगा के इस वीक दोस्तों की आनी शुरू हो गए हैं ज्वाइनिंग लेटर। और मैं बस यही 14-15 तारीख में यही बड़ौदा हाउस दिल्ली में ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, तो यहाँ बात रह है। के मैं आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं यूपीएससी कोचिंग करना चाहता हूँ प्रॉपर। सही है। अच्छा, सही है। और अभी 23 वाले का क्या प्लानिंग है, 23 का? 23 वाला अच्छी तैयारी चल रही, रोज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, 320 के आसपास स्कोर आ रहे हैं मॉक्स में, तो 2 महीने बाद मुझे एग्जाम है। उम्मीद है कि हाँ अच्छा हो जाएगा। और पहले ही जो प्री में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो वो डबल एओ के लिए नहीं जा पाते हैं, सही बात है, तो हाँ। मेरा डबल एओ हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसकी क्लास कर रहा हूँ।
चलो सही और दूसरी चीज, जो जो बहुत अच्छा कर लेते हैं प्री में, वो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो डबल ए को प्रेफरेंस के रूप में नहीं रखते हैं। बात है। हाँ, तो इसलिए भी डबल ए बहुत आसान सा हो जाता है। सही है रवि। तो आप ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो कि बच्चों को बताना चाहेंगे, जो बच्चों को फॉलो करनी है अपनी सीजीएल की जर्नी के अंदर? नॉर्मली सीजीएल की अपन बात कर रहे हैं। सीजीएल की जर्नी में मुझे लगता है कि 90 to 95% बच्चों को, आपको कहीं भी किसी भी संस्थान में लगातार 6-7 महीने का जो कोर्स होता है कोचिंग का, वो कर ही लेना चाहिए। सही है। क्योंकि आप वो नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा शायद वो छूट रहा है, ये छूट रहा है। आप आप पूरी निष्ठा के साथ एक टीचर से पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी कोचिंग में, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कम से कम सिलेबस तो कंप्लीट किया है। एक ये करना चाहिए, कोचिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा, ये कोचिंग जब आधी हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। चाहे सही बात। आपके प्री के 200 में से आपके 80 नंबर ही क्यों ना आए, सही तो बात। आप ना ये समझ बढ़ेगी कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो जब आप क्लास करते हैं या आप अपने नोट से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ होगी कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ बना रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यही तो एग्जाम में आता है। एग्जाम में ये आता दो चीजें, कि मॉक टेस्ट देना और कोचिंग कर लेना। तीसरी चीज, एटलीस्ट आपकी कोचिंग की जो नोट्स हैं, वो एकदम आपको एक्यूरेटली पूरी तैयार होनी चाहिए, 100%। क्योंकि है रिवीजन कोचिंग के पूरे नोट्स तो करते हैं। बहुत समराइज्ड होती है, सही बहुत बात। समराइज्ड होती है वो। और उसके बाद फिर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट में जैसे किसी चैप्टर का क्वेश्चन बार बार गलत हो जा रहा है, तो आप उसको यूट्यूब से या कहीं से, शायद आपका टीचर अच्छा ना पढ़ाया हो या आप ही ना पढ़ पाए हो उस टाइम पे अच्छा, तो हाँ, उस पर्टिकुलर चैप्टर को करना चाहिए। सही बात। और बस ऐसे ही लगे रहना चाहिए, मॉक टेस्ट से हो ही जाता है सिलेक्शन। तो थैंक यू सो मच रवि। आपकी जर्नी से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इंस्पिरेशन है जो कि मिलेगी, और आपने काफी चीजें हैं जो कि समराइज करके बताई है, जो कि मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए। है ना? अपना एक बेसिक प्रिपरेशन करो, उसके बाद में अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाओ। तो ये चीजें अगर आप कोई रेगुलरली रिगरेसली अगर फॉलो कर रहा है 1 साल तक, तो डेफिनेटली गाइज आप सभी लोगों का सीजीएल होने में काफी अच्छी हेल्प है जो कि इस सेशन से मिल जाएगी आपको। एंड थैंक यू सो मच रवि। और वापस से कभी मिलेंगे, जयपुर थैंक आना यू सर। एनी डे। ओके। ओके। Thank you and थैंक यू सर। congratulations for your next exam. Thank you so much, Ravi.